औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस-सुल्तानुल आदिलु ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद में है कि अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इतने बुरे नताइज कत्ल के नहीं आते जितने बुरे नताइज फितनों के होते हैं अगर कोई फितना बढ़ाया जाए। बात असल ये कर रहा हूँ कि हमारी आवाम कुछ जज्बाती आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, कि कुछ बात सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं किसी सियासी पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल पर सिर्फ एक दो चार तबसरा आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तबसरा इस लिहाज से है कि इस वक्त सारी की सारी आवाम वो खुश है कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, मगर इसमें मेरी अपनी ये राय है और जितने भी तज्ज़ियाकार और जितने भी माहिरीन हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो ये मेरी बात याद रखना, इसका हल महंगाई का तोड़ नहीं है। ये महंगाई और बढ़ जानी है, बल्कि इससे डबल भी हो सकती है। और जो तरक्याती मंसूबे हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाने, वो कैंसिल हो जाने, क्योंकि एक नई हुकूमत आएगी, उनको एक वक्त लगेगा स्टैंड होने में। वो वक्त लगते 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 वो मंसूबे पीछे के पीछे रह जाने। अच्छा, आपको याद होगा गवादर वाला वाकया, गवादर वाला, कि ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था और ये इस चीज़ का भरपूर एहतमाल किया जा रहा था कि 2023 में ये मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तानी अवाम सोने की नवाले खाएगी, पाकिस्तानी अवाम के लिए न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जो अवाम आएगी, जो गाड़ियाँ आएंगी, वो टैक्स देंगे, पाकिस्तान में जो ना वो माशियात और जो ना तरक्यात काम बढ़ जाएंगे। मगर वो काम रुका क्यों है? क्योंकि उनकी हुकूमत चली गई थी। अचानक नवाज शरीफ को जो ना सस्पेंड कर दिया गया था, फिर और आए, फिर और आए, हत्ता के इलेक्शन हुए, वो मनसूबा अभी दरे का दरा रह गया। इसी तरह जो मनसूबे इस हुकूमत में हुए, इस हुकूमत में हुए, अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो ये महंगाई और ऊपर के आ जाएगी, मुल्क पाकिस्तान और पीछे चले जाएगा, कौमी खजाना और नीचे गिर जाएगा। तो खुदा मैं यही कहता हूँ कि इन चीज़ों के पीछे मत लगे। देखिए, अवाम ने उनको सिलेक्ट किया, अवाम ने उनको सिलेक्ट किया 5 साल के लिए। 5 साल में कितना वक्त रह गया? 4 साल उसने गुजारे हैं, 4 साल। आज अगर अपोजिशन हमारी जना बनती है कि हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए, मैं यकीन माने कि अवाम के लिए नहीं है। अगर अवाम के लिए होता तो ये पहले 2 साल 3 साल में कहाँ थे? पहले साल में इन्होंने क्यों शोर नहीं किया कि जब पेट्रोल महंगा हुआ, घी महंगा हुआ या और चीज़ें आगे महंगी हुई हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने शोर मचाया? ये आखिरी साल में जब इसकी हुकूमत देखें। और एक और बात, आप भी मेरी इस बात को समझेंगे, मैं किसी सियासी पार्टी की मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं किसी सियासी तर्जुमानी नहीं कर रहा, मगर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को नुकसान ना हो, मुल्क पाकिस्तान के खजाने को नुकसान ना हो। और आपको ये भी पता है कि इलेक्शन पर खरबों रुपए लगते हैं, खरबों रुपए ज़ाया होते हैं, अरबों नहीं खरबों रुपए ज़ाया होते हैं। और कहाँ से होते हैं? कौमी खजाने से ही होते हैं ना। आपके और मेरे टैक्स से वो हम पे लगाया जा रहा है ना, और वो इन पे लगाया जा रहा है। यकीन माने कि इसकी हुकूमत जाने की देर है, तो जाहिर बात है वो इलेक्शन भी दोबारा हो सकता है। तो जब इलेक्शन दोबारा होगा वो नुकसान होगा। और एक और बात, वो आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूँ कि हर हुक्मरान, चाहे वो किसी मुल्क का भी हुक्मरान हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे किसी भी हुक्मरान का हो, आखिरी साल में जब भी हुक्मरान अपनी मुद्दत पूरी करता है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 14 साल, जब आखिरी साल उसका चल रहा होता ना, तो सबसे ज्यादा तरक्याती काम, सबसे ज्यादा रिलीफ अवाम को उसी साल में मिलता है। पता है आपको ना? ये बात मैं सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मैं आपसे मुखातब हुई तो मेरे से बात मुखातब कि आखिरी साल में अवाम, MNA, MPA, कौंसल, जनरल कौंसल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने भी ये होते हैं, ये सारे आखिरी सालों में पैसा लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? आप मुझे कोई ऊंचा पुकार के दो ताकि इनको पता चले। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा सीट चाहिए। क्योंकि उनको दोबारा सीट चाहिए होती है, उनको दोबारा सीट चाहिए होती है, इसलिए वो तरक्याती काम करवाते हैं। तो खुदा रही जो तरक्याती काम हमारे होने जा रहे हैं, कम से कम इसको तो ना रोको। जो हमारे साथ वादे किए गए हैं, तो शायद उम्मीद की जा रही है कि ये करेंगे, और जरूर करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है
अगर करेंगे नहीं तो ये वोट कैसे हासिल करेंगे, कैसे वोट हासिल करेंगे। शेर शौकत भट्ट साहब इस जगह के एमएनए थे। पिछली दफा जब आखिरी वक्त उनका चल रहा था, हुकूमत जाने की थी, उन्होंने वो जोड़ेपुर वाला रोड हरबासपुर तक क्या कर दिया, बनवा दिया था। क्यों बनवाया था, उनको पता था कि अगर अब नहीं बनवाऊंगा तो आने वाले दिनों में मुझे अवाम मेहनत नहीं देगी, इलेक्शन में हार जाऊंगा। तो खुदारा इसको इमरान खान साहब को हुकूमत पूरी करनी दीजिए। ये कुछ माह या कुछ देखें, वक्त दूर नहीं है, 2023 में इलेक्शन होनी है, तो ये करने दें। अभी आप आएंगे तो क्या आप, अच्छा मैं फिर एक और चैलेंज से ये बात कहने जा रहा हूँ कि अगर ये आ भी जाए ना तो घी का रेट जो 450 चल रहा है, ये 450 से 500 550 हो सकता है, ये नीचे नहीं आएगा। चीनी के जो रेट चल रही है इसी पर रहेगी, पेट्रोल का जो रेट चल रहा है इसी पर रहेगा। इनके आने से अवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। हाँ, अपोजिशन को जरूर रिलीफ मिलेगा। वो क्या, ये सीटों पर तैनात हो जाएंगे, इनको सीटें मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ लोगों के एनआरओ मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि मैं सियासत से भरा था, जो कहते हैं कि ये फलां, देखो जरदारी की पार्टी तो बिल्कुल चोर है, ठीक है, वो तो बिल्कुल चोर है। दूसरी बात, नून लीग की बात रही है, नून लीग में ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब घर से निकले हैं दवाई लेने के लिए, कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रही है, पेन हो रही है, मुझे फला मसला। अगर अवाम, मेरी बात याद रखना, जो अपने माँ बाप, अपने खानदान का वफादार नहीं है ना, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। जो अपनी माँ के जनाजे पर माँ को कंधा देने नहीं आया पाकिस्तान में, ठीक है, सिर्फ इस डर से कि पकड़ा ना जाऊं, यार क्या हुआ, एक नहीं लाख बार पकड़े जाऊं, क्यों कि भाई मैंने अपनी माँ की आखिरी रसूमात मैंने अदा करनी करनी, अपनी माँ को मैंने अपने हाथों से खुद ही कब्र में उतारना, क्योंकि ये वो मेरी माँ थी कि जिसने मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे बोलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, ठीक है। और फिर मैं आखिरी वक्त में मैं लंदन में एक भेड़िए की तरह वहां पे बैठ जाऊं और मैं अपनी वालदा को ऐसे भेज दूं, कितने अफसोस की बात है। ये फिर आपके और मेरे लिए निकलेंगे ये लोग? नहीं, ये नहीं निकलेंगे, ये अपने मफाद के लिए निकलते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपको और बात बताऊं, ये पढ़ी लिखी बात कह रहा हूँ और बड़े दावे और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आज अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, इनकी हुकूमत आ जाए, नवाज शरीफ साहब पलट कर वापस आ जाए, वो आ जाएंगे। क्यों आएंगे? आपके लिए नहीं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो खुदारा ये हुकूमत चलने दीजिए, मैं इसकी नहीं, किसी की भी हुकूमत हो, 5 साल जिसके हो वो पूरे करने दीजिए। और ये पूरे होंगे तो मुल्क पाकिस्तान के खजाने पर भी जोर नहीं पड़ेगा, अवाम को भी फायदा मिलेगा। तो क्योंकि इलेक्शन दोबारा होंगे, उस पर काफ़ी से काफ़ी खर्चा मुल्क पाकिस्तान को फिर दोबारा उठाना पड़ेगा। अल्लाह से आखिर में ये दुआ हो कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे, मेरे मुल्क पाकिस्तान की अवाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खसूसन बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमाए। अस्सलाम।